पाकिस्तान के दोस्त मुल्क ने नामसाइद हालात की वजह से अपनी फौज को आधा करने का फैसला कर लिया है। जनूबी एशिया का यह अहम तरीन मुल्क मुख्तलिफ अदवार में जब मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशों में घिरा और फंसा हुआ था और उसकी सलामती दाव पर लगी हुई थी, तो पाकिस्तान ने अपनी फौजी मदद से बार बार इसे आजमाइशों से निकाला। लेकिन आज आखिरकार उसे एक बड़ा फैसला करना पड़ रहा है, जिसके असरात यकीनन चीन और पाकिस्तान पर और इनके मुस्तकबिल पर भी पड़ेंगे। लेकिन इस वीडियो में जायजा लेंगे कि चीन और पाकिस्तान अब आखिर किस तरीके से इस दोस्त मुल्क की मदद कर सकते हैं ताकि वो भारत के मुकाबले पर मजबूती से खड़ा रहे और इस खित्ते में चीन और पाकिस्तान के मफादात का कोई भी मंसूबा किसी रुकावट या खलल का शिकार ना बने। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ एशिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, आज की खबर इंतहाई अहम है। अहम इसलिए है कि जनूबी एशिया में जो ममालिक हैं जो कि चीन के खैमे में मौजूद हैं या पाकिस्तान के साथ मुत्तहिद हैं और हम ख्याल हैं और मुस्तकबिल के हवाले से इनके मंसूबे या किस्मत किसी न किसी सूरत में आपस में बंधी हुई है, उसमें एक अहम तरीन मुल्क जो है वो श्रीलंका है। श्रीलंका को इस वक्त नामसाइद हालात की वजह से ये फैसला करना पड़ रहा है कि वो अपनी फौज को आधा कर दे। अब ये फैसला पाकिस्तान के लिए भी काफ़ी परेशानी का बायस बन सकता है, चीन के लिए भी परेशानी का बायस बन सकता है और उसकी एक बुनियादी वजह है, क्योंकि अगर आप इस रीजन की तरफ देखें तो आपको अंदाजा होगा कि इस खित्ते में नेपाल के भी पाकिस्तान और चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और भारत से उसके तनाज़ात चल रहे हैं। दूसरी तरफ भूटान जो है वो भी अब चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात में है। तीसरा मुल्क अफगानिस्तान था, जहां पे अशरफ गनी की हुकूमत जब थी तो उसके भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन उस हुकूमत के खात्मे के बाद ये ताल्लुकात भी दम तोड़ गए। अब मालदीव रह जाता है जो कि एक मुसलमान मुल्क है। यानी मैं भारत के इर्द गिर्द उन ममालिक की बात कर रहा हूं जो कि सार्क कंट्रीज कहलाती हैं या जनूबी एशिया के मुल्क कहलाते हैं। उसमें मालदीव ने भी 100 साल के लिए एक जजीरा जो है वो चीन को दे दिया है लीज पर, ताकि वो वहां पर अपनी फौज बिठाए और नेवल बेस बनाए और तिजारत करे। और ये सारी कड़ियां जो है, चाहे वो बर्मा की बंदरगाह है, चाहे वो श्रीलंका की हम्बनटोटा बंदरगाह है, या मालदीव का जजीरा है, या फिर वहां से होते हुए सीधे गवादर, ये तमाम तर जो लड़ियां हैं ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहलाती हैं, जो कि चीन का एक ऐसा मंसूबा है जो कि दुनिया में काफ़ी मशहूर भी है। और मौजूदा सी पैक या फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चीन ने लिया है ये उसका हिस्सा है। यानी भारत के इर्द गिर्द तमाम ममालिक में चीन के नेवल बेस भी हों और कारोबार भी पूरी आबोताब से चलता रहे और उसमें भी कोई रुकावट पेश ना आए और पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे ममालिक भी इससे मुस्तफीद होते रहे। 2028-30 तक इसके समरात जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, लेकिन अगर इसमें कोई खलल वाक़े ना हो। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि श्रीलंका की अपनी फौज जो कि 2 लाख के करीब है और श्रीलंका के आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वीके लियांगे जो कि इस वक्त फौज के सरबराह हैं, 2 लाख फौज में से पेशगी तौर पर यह फैसला किया गया है कि 65,000 जो है वो तो कम कर दी जाएगी और आइंदा कुछ सालों में मजीद कम करके इस फौज को जो है 1 लाख के करीब लाया जाएगा, क्योंकि इनकी पेंशनें, इनकी तनख्वाहें और दीगर मुराआत देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन जब श्रीलंका को तामिल बागियों का मसला था, माओ नवाज बागियों का मसला था, तो उस वक्त पाकिस्तानी फौज ने जाके उस मुहासरे को तोड़ा था, क्योंकि श्रीलंकन फौज तकरीबन घेरे में और मुहासरे में आ गई थी और मुमकिन था कि श्रीलंका का मुल्क टूट जाता। और जो भारतीय रियासत है तमिल, उसके लोगों की हिमायत इसे हासिल थी और बहुत से लोग यहाँ से जाकर वहाँ पे ये चाहते थे कि श्रीलंका और भारत के इस इलाके को तोड़कर एक अलग मुल्क तामिल बनाया जाए, लेकिन ये होने नहीं दिया श्रीलंका में पाकिस्तानी फौज ने। यहाँ तक कहा जाता है कि उस वक्त अल खालिद टैंक नए नए आए थे 2007 में, 2004 में, फिर 2012 में, तो पाकिस्तानी फौज ने अल खालिद टैंकों को हंगामी बुनियादों पर श्रीलंका भेजा था और इस ऑपरेशन को कामयाब करके
इस तहरीक को कुचल दिया था और इसके सरबराह को पकड़ने के बाद 20 साल की जंग लड़ने के बाद आखिरकार उसे फांसी दी गई और ये मामला जो है ख़त्म हो गया था। और आप हैरान होंगे कि ये सरबराह भी किसी वक्त में फौज का एक हिस्सा था, फौजी जनरल था, जो कि बाद में इन दहशतगर्द गिरोहों का सरबराह बना था श्रीलंका में, श्रीलंका को तोड़ने के लिए। तो लिहाजा हर मकाम पर पाकिस्तान और श्रीलंका एक नजर आए। यहाँ पे हम्बनटोटा की बंदरगाह जब चीन के हवाले की श्रीलंका ने, तो उस वक्त भारत ने शदीद एहतजाज किया कि जनाब ये हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा है, श्रीलंका के साथ हमारी समंदरी और जमीनी सरहद बिल्कुल करीब है और हम चीन को एक तरफ से काबू करने की सोच रहे थे, आप उन्हें हमारी पुश्त पर भी लाकर बिठा रहे हैं, लिहाजा ये हम नहीं होने देंगे। लेकिन श्रीलंका ने बड़ा जोरदार जवाब दिया और कहा कि ये हमारी मर्जी है, हमारी बंदरगाह है और हम जिसे चाहे इसके ऊपर बैठा सकते हैं और ये कारोबारी मकासद के लिए चीन ले रहा है। लेकिन बाद में जब कुछ अरसा गुजरा तो उसके बाद श्रीलंकन हुकूमत ने ऐलान किया कि चीन जब चाहे यहाँ पर आकर अपनी फौजें बिठाए, पाकिस्तान आए, कोई मसला नहीं, आप अपनी कारोबार की हिफाजत के लिए अगर समझते हैं कि आपकी फौज यहाँ होना ज़रूरी है, नेवल बेस का होना ज़रूरी है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं। लिहाजा इस पर भारतीय हुकूमत मज़ीद शदीद गम गुस्से का शिकार हो गई। लेकिन चीन और श्रीलंका के माबैन ये ताल्लुकात इसी तरह बदस्तूर आगे बढ़ते रहे और पाकिस्तान भी श्रीलंका में आज उनके बेहतरीन दोस्तों की लिस्ट में है और वो पाकिस्तान को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। श्रीलंकन अवाम, श्रीलंकन हुकूमत और श्रीलंकन फौज तो एहसानमंद भी है पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान से कई एक मौक़ों पर मदद ले चुकी है। अगरचे JF-17 थंडर तैयारे को भी वो ख़रीदना चाहते थे, लेकिन जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि उनके पास पैसे नहीं हैं और वो अपनी फ़ौज को ही तनख्वाहों और पेंशन के वजह से जो है रख नहीं पा रहे, तो असलहा ख़रीदना उनके अभी बस की बात नहीं है। अब यहाँ पे नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसी तरह चलता रहा और श्रीलंका कमज़ोर होता रहा तो ये जो तामिल बगावत है, जो कि वहाँ पे एक दहशतगर्दों की बगावत पहले कुचल दी गई थी, वो दोबारा भी उठ सकती है, दोबारा भी ये मामला शुरू हो सकते हैं और इस तरह जो भारत के इर्द गिर्द के ममालिक में बेहतरीन फौजी और इक्तिसादी मौजूदगी रखना है पाकिस्तान और चीन के लिए, वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि श्रीलंका को चाहते ना चाहते हुए फिर अपने माली और इक्तिसादी मसाइल को सामने रखकर फैसले करने होंगे। और इसके अलावा जो दीगर ऑप्शंस हैं उसमें हो सकता है कि भारत भी उसकी मदद करे माली तौर पर, और भारत की मदद यकीनन किसी मुतालबे के बगैर तो होगी नहीं, किसी शर्त के बगैर होगी नहीं, उसमें आप एक हाथ दो और दूसरे हाथ लो वाली पॉलिसी को याद रखिए कि ऐसा ही होगा। लेकिन आप यहाँ पे खतरा महसूस करेंगे कि अगर श्रीलंका ने ऐसा कोई मायदा भारत से कर लिया जो कि पाकिस्तान की तिजारत, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक जो इंटरेस्ट है उसके लिए खतरा बना, या फिर चीन के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए खतरा बना, तो इससे ये सारा खेल ही बिगड़ जाएगा जो कि BRI प्रोजेक्ट या CPEC का है। लिहाजा इसमें ये हो सकता है कि पाकिस्तान के तो अपने भी माशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, लेकिन चीन चाहे तो उन्हें मुस्तहकम करने के लिए अपना किरदार अदा कर सकता है और उन्हें फ़ौज की तादाद कम करने से रोक सकता है, क्योंकि श्रीलंका की फ़ौज कमज़ोर होगी तो श्रीलंका जो पहले ही भारत के असर व रसूख के सामने खड़ा है वो मज़ीद कमज़ोर होगा, और कमज़ोर मुल्क, कमज़ोर फ़ौजी ताकत अपने मफादात की हिफाजत नहीं कर सकती, तो वो पाकिस्तान या चीन के मफादात की हिफाजत किस तरह कर सकेगी, ये मुमकिन ही नहीं है। यहाँ पे नाज़रीन आपको ये भी बताते चले कि पाकिस्तान की अपनी फ़ौजी ताकत जो है वो कुछ इस तरह से उसकी डिटेल है कि 6.5 लाख पाकिस्तान की एक्टिव फोर्स है, 5.5 लाख के करीब पाकिस्तान की रिजर्व फोर्स है और तकरीबन 4-4.5 या 4,80,000 के करीब पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स है। तकरीबन ये 15 लाख के लगभग जो है टोटल फोर्स बनती है, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स में आप जो है FC को देखते हैं, रेंजर्स को देखते हैं, बॉर्डर एक्शन टीम को देखते हैं, FIA और इस किस्म के जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी के फोर्स है उसको आप देखते हैं, और मुख्तलिफ जो ब्रांचेज हैं वो आपस में मिलकर ये पैरामिलिट्री फोर्स उससे बनती है।
लिहाजा पाकिस्तान भी मुश्किलात से गुजर रहा है, उसकी भी माशी मजबूरियां हैं, लेकिन फिर भी वो इस फौज को तनख्वाहों समेत, पेंशन के समेत और मुराद के समेत आखिर रखे हुए है और इसका बोझ जो है वो उठाए हुए है। इसलिए श्रीलंका को भी हालात का सामना करना चाहिए, उसे अभी फौज की तादाद कम नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसके लिए दूसरे ज़राए से रुजू करना चाहिए, जिसमें चीन एक बेहतरीन ज़रिया है। अगर उससे मदद ली जाए तो यकीनन ये मसला हल हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि चीन इसमें ज़रूर किरदार अदा करेगा और ऐसा करने नहीं देगा। अगरचे इसका ऐलान हो चुका है कि हम चंद महीने में 65,000 फौज को फारिग कर देंगे, श्रीलंकन हुकूमत ने ऐसा ऐलान किया है और पाकिस्तान भी इसमें अपने डिप्लोमेटिक ज़राए को इस्तेमाल करते हुए अपने मशवरे दे सकता है और उसे ताउन की यकीन दहानी भी करवा सकता है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। उम्मीद है आपके लिए ये रिपोर्ट जो है ये अहम रही होगी। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़। नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।